Students, my name is Dr. Vogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today, I will teach you a very simple topic, that is human capital formation, and I will tell you what is human capital and human capital formation. This topic is important for class 12th and those who are preparing for competitive examination. This topic is very important. So first of all, I will tell you how we can define human capital. ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सीबीएसई का है चैप्टर, क्लास 12th का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, तो इसको हाउ यू कैन राइट, ये एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आपको यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। तो आप इन्हें ये लिखना है, इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन। इट रेफर्स टू द स्टॉक। हम इसको कहेंगे इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन। स्टॉक ऑफ स्किल and expertise of a nation, and expertise of a nation at a point of time, is known as human capital. हम इसको कह देंगे it refers to the stock of skill and expertise of a nation। हमारे मतलब कितना स्टॉक है हमारे पास, स्किल, कितने स्किलफुल लोग हैं और कितने एक्सपर्टाइज है ऑफ ए नेशन। हमारे राष्ट्र के पास कितने स्किल लोग हैं, कितने एक्सपर्टाइज लोग हैं ऑफ ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको लिखना है एग्जाम में, एक नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें और मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। हम ये कहना चाहेंगे इट इज द सम ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ, इट इज द सम ऑफ स्किल। हम इसे क्या कहेंगे? इट द सम ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। इट द सम ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स। एंड हम ये कहेंगे जितने लोग काम कर रहे हैं, एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी प्रकार के वर्कर्स काम कर रहे हैं, एंड द वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स हु आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन फंक्शन, हु आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इन द प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक बार दोबारा समझिए। ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन। कि हमें क्या करना है, हमें स्किलफुल लोगों को बढ़ाना है, और एक्सपर्टाइज स्टॉक, हमारे पास कितना स्टॉक है, कितने स्किलफुल लोग हैं, कितने एक्सपर्टाइज हमारे देश में है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। और हम ये कहते हैं इट द सम ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए इंजीनियर्स। जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और टीचर्स हो गए, वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हु आर इंगेज इन द, जितने भी टाइप्स के वर्कर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं इस दुनिया में, जितने भी काम कर रहे हैं, बट उनका मकसद कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का है, उसको हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। उससे हम क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स। और हम कहेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, और जितने प्रकार के भी इस दुनिया में जो लोग हैं और जो काम कर रहे हैं, जिनका मेन मकसद है प्रोडक्शन करना, जिनका मेन मकसद है हमारे नेशन को आगे बढ़ाना, वो सब हम क्या कहेंगे? उससे क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। दिस वी कॉल ह्यूमन कैपिटल। सो नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Now we can say that human capital formation, very important, human capital formation। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखिए, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ स्टॉक, एडिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल over a period of time, over a period of time known as human capital formation, known as human capital formation। ठीक है, हम ये कहेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो लेट सपोज डैट हम ये मान लें कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल स्टॉक जो है 2018 में है हम पे 2000। लेट सपोज डैट हमने माना ह्यूमन कैपिटल स्टॉक 2018 में हमारे पास 2000 है, और 2021 में हमारे पास लेट सपोज डैट हमारे पास 5000 है ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। तो इसका मतलब हमारी कंपनी के पास 3000 आदमियों का स्टॉक बढ़ गया है, 3000 आदमियों का स्टॉक के ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल समझा दिया, मैंने बता दिया आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। एडिंग ऑफ द ह्यूमन कैपिटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये मैंने समझा दिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि अगर हमारा स्टॉक 2018 में ह्यूमन कैपिटल स्टॉक जो है 2000 है और 2021 में 5000, तो 3000 हमारे क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया, 3000 वर्कर्स का हो गया, स्किल्ड वर्कर्स का हो गया, 3000 स्किल्ड वर्कर्स का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया है हमारी कंपनी में। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर हम एक और डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी एक और डेफिनेशन हम इसको बड़े तरीके से करेंगे। या हम इसको एक तरीके से हम कहें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एक और हम बड़े तरीके से इसको हम एक और डेफिनेशन समझा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल एजुकेशन। देखिए, इट इज द हम इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक और हम लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। बड़े ध्यान से देखिए, इट इज द प्रोसेस, हम ये कहेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब नंबर ऑफ पर्सन का बढ़ना। और हम ये कहें कि जिसमें नंबर ऑफ पर्सन का बढ़ना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, हु हैव द, जिसके पास की क्या है, हु हैव द स्किल, जिसके पास स्किल है, हु हैव द स्किल एंड एक्सपीरियंस, हु हैव द स्किल एंड एक्सपीरियंस, जिसके पास स्किल है, जिसके पास क्या है, हु हैव द स्किल एंड एक्सपीरियंस एजुकेशन विच आर एसेंशियल फॉर एजुकेशन। हम कहते हैं स्किल कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं एंड एजुकेशन कहते हैं, स्किल कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं एंड एजुकेशन कहते हैं। हु हैव द स्किल, जिसके पास स्किल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास एजुकेशन है, विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, विच आर एसेंशियल, जो कि जरूरी है, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक बार पे ध्यान समझिए, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रकार का प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ाएंगे। हु हैव द स्किल, जिनके पास स्किल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास एजुकेशन है। हमें स्किलफुल आदमियों को बढ़ाना है,
हमें एजुकेशन को बढ़ाना है, एजुकेट आदमियों को बढ़ाना है, उन्हें एजुकेशन देनी है, हमको एक्सपीरियंस उनका बढ़ाना है, एजुकेशन उनका बढ़ाना, उनकी स्किल को बढ़ाना है, ताकि वो हमारे देश के लिए काम कर सके, ताकि वो हमारे देश के लिए क्या कर सके, काम कर सके। तो ये मैंने आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताया। मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल समझा दिया, मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझा दिया, और मैंने बड़े इजी लैंग्वेज में दोनों को समझाया, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हायर लेवल के लिए भी, और जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स डॉक्टर विभोगना।